दोस्तों, पिछले 2 दिनों से जो बांग्लादेश में नंगा नाच हो रहा है, शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया गया। वहाँ हिंदुओं के घर जा रहे, हिंदुओं के मंदिर जलाए जा रहे। उनको रोकने वाला नहीं, उनको समझाने वाला नहीं, उनको टोकने वाला नहीं। पूरा विश्व तमाशा देख रहा है। खासकर यूरोप कंट्री पूरा तमाशा देख रही है। पाकिस्तान तमाशा देख रहा है, चाइना तमाशा देख रहा है। ये घटना का कारण है अमेरिका और चाइना की बढ़ती हुई भारत के प्रति जेलसी। उनको ये नहीं देखा जा रहा कि भारत तरक्की कर रहा है। भारत को संसार का हर देश जाने चाहे प्रेम से या डर के कारण सहयोग कर रहा है। खासकर मोदी का जो डंका है पूरे विश्व में चल रहा है। उनको सबसे बड़ी पीड़ा कब हुई है, जब रशिया का राजकीय सम्मान जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब को मिला, तब पूरे यूरोप के पेट में एक जलन सी हो पड़ी। खासकर पाकिस्तान और चाइना और अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा, इन कंट्रियों को जैसे आग सी लग गई। इनको बर्दाश्त नहीं है कितना बड़ा सम्मान मोदी को कैसे मिल गया। दोस्तों, भारत के आसपास इस्लामिक दादागिरी बढ़ती हुई, देश के अंदर कुछ प्रांतों में इस्लामिक माहौल, लोगों को सताना, लोगों को प्रताड़ित करना, हिंदुओं के जलसे जुलूसों पर पथराव करना, जहाँ जहाँ हिंदुओं की आबादी कम है उनको पलायन करने के लिए मजबूर करना, ये सारी सोची समझी साजिश है। इसको फीडबैक कहाँ से मिल रही है? अमेरिका से मिल रही है, चाइना से मिल रही है, पाकिस्तान से मिल रही है। और ये आने वाले समय की उनकी तैयारी है। जो वो कहते हैं ना, स्वप्न लेते हैं कि भारत को हम इस्लामिक देश बनाएंगे, उनकी एक सोची समझी साजिश है। लेकिन हमारे देश के जो नेता हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। जिन लोगों को लड़ते हुए ऐसे देखा है कि ये हिंदू होने का नाटक करते हैं, सनातनी होने का नाटक करते हैं, वोटें केवल इनको इस्लामिक लोगों की ही चाहिए। वो हिंदुओं की वोटें तो खासकर इसलिए लेते हैं भी इनको मूर्ख बना करके, इनको थोड़ा सा लालच दे करके, जातिवाद का लालच दे करके, कुछ पैसों का लालच दे करके इनकी वोटें लेते हैं। उनकी बंधी बंधाई वोटें हैं इस्लाम वालों की। वो बंधी हुई वोटें पड़ती है। आपने इस बार देख लिया, वो बंधी हुई वोटें पड़ती है। इसलिए भारत में आने वाले समय में कहीं ऐसे हालात ना बन जाएं, इसके लिए हमारी प्रार्थना भारत सरकार को, खासकर नरेंद्र मोदी साहब को, इसके लिए चाहे आप रहो या ना रहो, चाहे आपकी सत्ता रहे या ना रहे, चाहे आप प्रधानमंत्री रहो या ना रहो, मेरी आपको एक प्रार्थना है, आप देश के लिए कुछ ऐसा कर दो कि आने वाली 500 साल तक की नस्लें आपको याद करें। जैसे आपने राम मंदिर निर्माण का काम किया, काशी विश्वनाथ का काम किया, ऐसे ही कुछ फैसले आपको मजबूती से लेने होंगे। क्योंकि कारण है, भारत के आसपास के जितने भी देश हैं वो भारत को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। भारत के जो नालायक नेता है, मैं आज ही उसका बयान देख रहा था, संजय राउत जो शिवसेना का है, वो इतने मूर्खता बड़े बयान देता है ना, उसका बयान का सिर पैर नहीं कोई होता। कहाँ देश इस बात के लिए जूझ रहा है कि इसको शेख हसीना को शरण कैसे दी जाए, पूरे विश्व का मुकाबला कैसे जी, इस बात से लड़ रहे हैं, तो वो और ही तरह के बयान दे रहा है। इसलिए मैं उन लोगों को कहता हूं, जैसे 3-4 आज युवा नेता पार्लियामेंट के अंदर एक ही गुफला, एक ही शब्द बोलते हैं, एक ही शगुफा उन लोगों ने छोड़ा हुआ है, जाति जनगणना, जाति जनगणना। अरे आपने हिंदुओं को, सनातन को, देश को कितनी जातियों में बांट दिया।
लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख करके लोग जेलसी कर रहे हैं, जलने लगे हैं, शत्रुता बढ़ गई है आप लोगों के कारण। अरे अगर आपने जातिवाद और किसी में क्यों नहीं आप बना रहे? हिंदुओं को ही आप जातियों में क्यों बांट रहे हैं? आपके पास है क्या? अगर आप लोगों को देना ही चाहते हो तो आप लोगों को इटली में, आप लोगों को यूरोप में, स्विट्जरलैंड में आप लोगों का करोड़ों अरबों रुपया का, खरबों का पैसा बड़ा वो ला करके दो ना उन लोगों को। आप सत्ता में अब हो नहीं, आप सत्ता में होने का हम आगे तो ये करेंगे, हम आगे तो वो करेंगे, ये सब आपकी देश को तोड़ने की साजिश। आपको देश से कतई प्यार नहीं, आपको समाज से कोई प्यार नहीं, आपको संस्कृति से, ऋषि पद्धति से, भारत की परंपराओं से रत्ती भर भी प्यार नहीं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप देश को जोड़ने का काम करो। देश इतना आगे बढ़ रहा है, वो लोग देश की आंखों में आंखें डालने से हजार बार सोच रहे हैं जो कभी देश को आंखें दिखाया करते थे, भारत को आंखें दिखाया करते। अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन जैसा देश जो हिंदुस्तान को कुछ समझता ही नहीं था, वो भी आज लोग बात करने से संकोच करते हैं कि आगे प्रधानमंत्री मजबूत है, उससे बात करनी तो सलीके से, ढंग से की जाए, जिससे हमारा कभी हित ना हो। आपके पास इतनी बड़ी आबादी है, 135 करोड़ की आबादी है, आप पूरे विश्व पर है भी हो, स्वाय चीन को छोड़ करके, अब से चाइना के दूसरे नंबर पर आपकी आबादी आती है। आप क्यों डर रहे? आप ठीक है, सत्ता आज आपके हाथ नहीं, आने वाले समय में आपके हाथ में आ सकती है, लेकिन इस समय जिसके हाथ में सत्ता है आप उसको काम करने क्यों नहीं दे रहे? आप बार बार एक ही जाति जनगणना, ये क्या मजाक बना रखा आप लोगों ने? अभी उनको आए हुए 2 महीने हुए नहीं तो आपने उनको देख करके बर्दाश्त नहीं आपसे हो रहा। आपकी रातों की नींद हराम हो गई है, आप जेलसी निकालते हो, अपने हार की भड़ास निकालते हो। ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका थोड़ा राज करने का। आप अपनी काबिलियत से, आपके गुणों से, आपके अच्छे कामों से आप राजनीति में आइए ना, सत्ता प्राप्त करिए। आप कुछ लोग तो प्रांतवाद की राजनीति से बाहर आ ही नहीं रहे, वो वहीं तक सोचते हैं, वो वहीं की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का सपना वो जरूर पालते हैं। इसलिए मेरी प्रधानमंत्री साहब से प्रार्थना है कि वैसे तो ऐसी बात नहीं है, हमारे देश के लोग सियाने हैं, हमारे देश की आर्मी विश्व की सबसे ईमानदार, सबसे बढ़िया आर्मी है, इसलिए हमारे देश में कोई ऐसा होने वाला नहीं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री साहब को कहूँगा, आपको पिछली टर्म में ही पाकिस्तान को ठोक देना चाहिए था। अब भी आपके पास समय है, सिवाय पाकिस्तान को ठोकने के आपके पास कोई चारा नहीं है। जैसे आप उसको छोड़ते जा रहे हैं, उसका लिहाज कर रहे हैं, वो बदमाश बनता रहा, बदमाशियां कर रहा, अंदर के साम दाम दंड भेद वाली वो नीति बना रहा। इसलिए एक ही चारा है कि पाकिस्तान को ठोकना, पाकिस्तान का बिल्कुल मलिया मेट कर दो, बाद में देखा जाएगा जो होता जाएगा। ओम शांति।